Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel and if you like the video, please consider subscribing to the channel. Alright, so जो आज का हमारा टॉपिक है, हम चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हमने साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में बात करी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में और इट वाज प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड और हमने बात करी थी कि व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और वो होते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। ये सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरा आपसे पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन द साइकोडायनामिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी, ऐसा नहीं है। आपका क्वेश्चंस आपके इसमें से टूट कर पूछते हैं, जैसे आपसे सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स पूछ लिया या फिर सिर्फ आपसे ईगो सुपर ईगो के बारे में पूछ लिया, तो पूरा आपसे नहीं पूछेंगे, बट आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस इसमें से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं, आपको ये समझना होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या। तो कभी कभी आपने खुद भी, जब अभी मैं आगे चल के एग्जांपल्स दूंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट इसका मतलब क्या है डिफेंस, मतलब कि कोई चीज कोई अटैक कर रहा है और हम उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम बेसिकली डिफेंस कर रहे हैं या हम बेसिकली डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को ताकि हमें ज्यादा हार्म ना पहुंचे। तो इसमें भी यही है कि कभी कभी कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली हमारा माइंड, अगर कोई एंजाइटी होती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा माइंड एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है अब उस एंजाइटी के सामने, ताकि उसे, मतलब हमारे माइंड को ज्यादा इतना हार्म ना हो या फिर बेसिकली इतना थ्रेट ना हो। तो यही है डिफेंस मैकेनिज्म कि डिफेंस मैकेनिज्म्स इट इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी। आप अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर रहे हो, रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। थोड़ा सा रियलिटी को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से अपने बेसिकली अपने माइंड को काम करने के लिए आप रियलिटी को थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हो। और जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्टॉर्टिंग रियलिटी से मेरा मीनिंग क्या था। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये जो बेसिक एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, तो उसका यही डेफिनेशन है, इट इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। ऑल्दो थोड़ा जो फॉर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है इज नॉर्मल, बिकॉज हम ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपनी डेली लाइफ में हर कोई यूज करता है, बट जब इसका बहुत ही ज्यादा एक एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है तब वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का फॉर्म ले सकता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन डिफेंस मैकेनिज्म्स पे नहीं पूछा जाता, उसके क्वेश्चंस पे उसके एग्जांपल्स पे पूछा जाता है, उसके टाइप्स पे। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज रिप्रेशन। रिप्रेशन का बेसिकली मतलब है रिप्रेस कर देना, दबा देना और अपने कॉन्शियस माइंड से वो सारी चीजों को दबा देना और उनको अनकॉन्शियस से भी टोटली डिसमिस कर देना, कि मतलब आप भूल ही जाओ कि ये वाला जो थॉट है ये आपके माइंड में कभी भी आया था। तो रिप्रेशन इट इज अ वे ऑफ डिसमिसल, मतलब आप एकदम टोटली जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी फीलिंग्स हैं जो आपको एंजाइटी कर रहे हैं, उनको आप एकदम डिसमिस कर दोगे फ्रॉम द अनकॉन्शियस। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चोर बोलता है, कोई भी थीफ या कोई कुछ बोलता है कि मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, बस वो हो गया। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसका रिप्रेस्ड थॉट वो चीज बोल रहा होता है कि मेरे को पता नहीं है, मैंने तो सोचा ही नहीं था मैं ये करूंगा, बट वो चीज हो गई। तो इसका मतलब है कि वो कोई रिप्रेशन, जो एक रिप्रेस्ड थॉट है वो चीज उसको बोल रही है। तो रिप्रेशन का मीनिंग क्या है बेसिकली? डिसमिसल ऑफ थॉट्स, डिसमिसल ऑफ अनवांटेड थॉट्स बोल सकते हो, या आप नेगेटिव थॉट्स बोल सकते हो, अनवांटेड थॉट्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस इटसेल्फ। मतलब आप अनकॉन्शियस से उड़ा रहे हो, हम क्या करते हैं कि कॉन्शियस माइंड से उड़ा के अनकॉन्शियस में भेजते हैं, इसमें हमारा माइंड अनकॉन्शियस से ही डिलीट कर देता है कि मतलब ये थॉट तो कभी आया ही नहीं हमारे उसमें। तो डिसमिसल ऑफ अनवांटेड थॉट्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस। ठीक है, और इसमें से बेसिकली क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है, जब मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगी तो मैं बताऊंगी आपको एक एग्जांपल, बिकॉज एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि आपको एक एग्जांपल दे देंगे और उसमें आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेंगे कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म वो इंडिविजुअल यूज कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन उस फॉर्म में भी आ जाता है। तो द सेकेंड इज प्रोजेक्शन। ये बहुत ईजी है, प्रोजेक्शन, ये पूरा टॉपिक ही बहुत ईजी है वैसे।
प्रोजेक्शन का मीनिंग है, हम लोग बोलते हैं ना अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कि जो जैसा होता है उसको पूरी दुनिया वैसी दिखती है, तो यही है प्रोजेक्शन कि इंडिविजुअल या फिर पीपल लिख देती हूँ, पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर्स। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव टेंडेंसीज हैं, तो उसको लगेगा कि हर कोई मेरे साथ अग्रेसिव तरीके से बात कर रहा है, हर कोई मुझे गुस्सा कर रहा है, जबकि ऐसा होगा कि वो उसको खुद ऐसा, मतलब वो खुद बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तो बेसिकली ये है कि प्रोजेक्शन में पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर्स। ठीक है, तो इससे आई थिंक एक क्वेश्चन आया था प्रोजेक्शन से कि यही क्वेश्चन था कि एक इंडिविजुअल है, वो एक कंपनी में काम करता है, उसको लगता है कि कंपनी में हर कोई अग्रेसिव है, हर कोई वो है, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, समथिंग समथिंग। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द डिफेंस मैकेनिज्म, तो आपको उसमें बताना होगा कि इसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज प्रोजेक्शन, बिकॉज इन प्रोजेक्शन पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर्स। उनको लगता है कि हर कोई वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज डिनायल। ठीक है, डिनायल का मतलब होता है कि मानने से ही मना कर देगा। आपने बहुत सारे फिल्म्स में या टीवी वगैरह में देखा होगा, जैसे कभी किसी की डेथ होती है या कोई बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है, कोई बहुत ज्यादा बीमार, ऐसा पता चलता है कि इसको इतनी बड़ी कोई डिसीज है, तो जो उसके लव्ड वंस होते हैं, फैमिली होती है, वो बोलती है अरे नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये तो ऐसी मजाक कर रहा है, समथिंग समथिंग। जैसे डेथ होती है तो बोलते हैं ना कि मतलब कोई बहुत ज्यादा लव्ड वन होगा तो मानने से ही मना कर देगा कि नहीं 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 अभी उठेगा ये, नहीं नहीं ऐसे मजाक कर रहा है वो सब करके। तो दैट इज डिनायल, कि आप मानने से ही रिफ्यूज कर रहे हो, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने से कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन डिनायल पीपल रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी। ठीक है, तो जैसे अगर किसी को बहुत बड़ी कोई डिसीज हो गई है तो वो मानने से मना कर दे कि अरे नहीं मेरे को नहीं है, ये डॉक्टर शायद गलत बोल रहा होगा, टेस्ट में कुछ गलत आया होगा, नहीं नहीं सब ठीक है मेरे को। तो दैट इज डिनायल, कि आप डिनायल में रह रहे हो कि नहीं यू हैव टू एक्सेप्ट ये चीज अब हो गई है। तो ये सब हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमारे माइंड को एंग्जाइटी नहीं चाहिए, हमारा माइंड एक डिफेंस मैकेनिज्म बना रहा है उस एंग्जाइटी से लड़ने के लिए, उस एंग्जाइटी को डील करने के लिए, तो इसलिए हम वो डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लेते हैं अननोइंगली, अनकॉन्शियसली। ठीक है, जो हमारा फोर्थ है दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बिकॉज इसके नेम से कुछ समझ नहीं आता। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है कि जो आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं उससे एकदम ऑपोजिट फीलिंग्स या एकदम ऑपोजिट बिहेवियर आप शो कर रहे हो। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, आपकी बुक में ही मेंशन है, इसका एक क्लासिक एग्जांपल है कि अगर किसी इंडिविजुअल को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस हैं तो वो अपना सारा टाइम, अपना सारा बिहेवियर रिलीजियस एक्टिविटीज में लगा देगा। मतलब एकदम एक्सट्रीम चीजें है ना, सेक्सुअल अर्जेस और एकदम रिलीजियस चीजें, तो बिकॉज वो अपने माइंड को ये डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहता कि नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस है, तो इसलिए वो एकदम अपना माइंड रिलीजियस एक्टिविटीज में लगा देगा, किसी एकदम ऑपोजिट चीज में लगा देगा। तो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। और इसमें से मोस्टली आती हैं चीजें, मतलब उस सेंस में वही मैंने बताया जो एमसीक्यू की फॉर्म में, या फिर इसमें क्योंकि बुक में आपके एग्जाम्पल दे रखा है रिएक्शन फॉर्मेशन में, तो आपको मेंशन भी करना है ये वाला एग्जाम्पल। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या है कि पीपल अडॉप्ट behavior opposite to their true feelings। true feelings या thoughts। ठीक है, और इसमें आपको एग्जाम्पल भी मेंशन करना है कि अ पर्सन जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस हैं, किसी के अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस हैं लेकिन वो अपना जो माइंड है पूरा वो डाइवर्ट कर रहा है रिलीजियस एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। एंड द फिफ्थ इज रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन में भी आपको मीनिंग से समझ आ जाएगा
कि एकदम अनरीजनेबल, एकदम इरैशनल फीलिंग्स को जब हम रैशनल बनाने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा रीजनेबल बनाने की कोशिश करते हैं, तब होता है रैशनलाइजेशन। इसका भी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारा एग्जाम बहुत ही बेकार जाता है और हम बोलते हैं कि ना यार ये डेस्क जिसमें मैं बैठी थी ना डेस्क ही खराब है, दैट इज रैशनलाइजेशन। या फिर ये ना पेन मेरे लिए लकी नहीं है, मैं ना दूसरा वाला पेन लेके आऊंगी, उसके बाद मैं एग्जाम में अच्छा करूंगी, दैट इज रैशनलाइजेशन। कि एकदम ऐसा हो सकता है क्या कि पेन की वजह से तुम्हारे एग्जाम में कुछ मतलब तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। बट हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोल देते हैं कि यार ये ना आज का दिन खराब था, या सुबह सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देख ली, हम ये खुद को बोलते हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। कि आप जो भी एकदम इरैशनल फीलिंग्स है या इरैशनल बिहेवियर है या इरैशनल थॉट है, उसको आप ट्राई कर रहे हो थोड़ा सा रीजनेबल, थोड़ा सा रैशनल बनाने का, अपने माइंड को एंजाइटी कम देने के लिए, तो दैट इज रैशनलाइजेशन। कि people attempt to explain and convert irrational thoughts या feelings into रीजनेबल थॉट बोल सकते हो आप, रीजनेबल थॉट या रीजनेबल फीलिंग या रीजनेबल बिहेवियर, कुछ भी करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें भी एग्जाम्पल बुक में यही मेंशन है। आई डोंट नो, पता नहीं इसमें कौन सा एग्जाम्पल मेंशन है, बट आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। बट दिस इज योर पूरा टॉपिक ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत इजी टॉपिक है और ये एग्जामिनर पूछते हैं इसमें से क्वेश्चंस। तो मैंने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद इसीलिए ये वाली वीडियो डाली, बिकॉज वो एक थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको वर्ड टू वर्ड लर्न करना है, बट डिफेंस मैकेनिज्म एक थोड़ा इजी टॉपिक है। तो आप दोनों को बैलेंस करके चलो, पूरा साइकोडायनामिक वाला आराम से लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी मैं सोच रही हूँ एक 6 मार्कर्स की वीडियो बनाऊँ, जितने अभी तक मैंने टॉपिक्स कराए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो लेंथी क्वेश्चंस है वो किस सेंस में आ सकते हैं। बाकी यार दैट्स इट, ये हैं हमारे 5 डिफेंस मैकेनिज्म्स, और इसी में से आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। या दैट्स इट, बाय, टेक केयर।